हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का स्टेप टू सक्सेस चैनल में। यूपी ट्रिपल एससी की जो वन दरोगा भर्ती परीक्षा चल रही है उसके सारे टॉपिक हम लोग कवर कर रहे हैं। तो उसी श्रृंखला में ये आज हमारा जो है वो 19वां वीडियो है। इसमें हम लोग जो परीक्षा का 19वां चैप्टर है जिसका नाम है वन दरोगा के कर्तव्य एवं अधिकार। कर्तव्य और अधिकार, वन दरोगा को क्या क्या कर्तव्य दिए गए हैं, क्या क्या अधिकार दी गई हैं, ड्यूटीज एंड राइट्स ऑफ फॉरेस्टर। ठीक है, इस चैप्टर को डिस्कस करने वाले हैं। ये हमारा टॉपिक 19वां है। ठीक है, तो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये सारा सिलेबस जो है वो फ्री पीडीएफ के फॉर्म में हम लोग टेलीग्राम के थ्रू आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं। ये टेलीग्राम का हमारा यूजर नेम है। बाकी वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी जो है वो टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, वहां से भी आप ये ग्रुप डायरेक्ट ज्वाइन करके सारे पीडीएफ ले सकते हैं सिलेबस के। इसके अलावा करंट अफेयर्स के भी वीडियोस हम लोग दे रहे हैं और बाकी वन दरोगा के लिए टेस्ट सीरीज भी दे रहे हैं 200 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की। उसके अलावा 2 से 3 मॉक टेस्ट देने का भी हमारा प्लान है कि आपको 2 से 3 मॉक टेस्ट जो आपको प्रोवाइड कर सकें, जिससे आप लोग अपना असेसमेंट कर लें। बाकी क्या है, सभी लोग बोल रहे हैं ना कि सिलेबस कंप्लीट होने में टाइम लग रहा है। तो एक्चुअली हमने काफी जो बाद में जब परीक्षा की तिथि घोषित हुई उस टाइम से ही हमने आपको वीडियोस प्रोवाइड करना स्टार्ट किए और परीक्षा की तिथि भी जो थी वो एकदम 1 महीने बाद की रख दी गई। उस वजह से हम कोशिश कर रहे हैं कि कितने जल्दी से जल्दी आपका सिलेबस जो है वो कंप्लीट कर दें। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। सबसे पहले देखते हैं कि उत्तर प्रदेश में वन विभाग की संरचना क्या है, एक्चुअल में वन दरोगा आता कहाँ है। तो उत्तर प्रदेश वन विभाग की जो संरचना है इसमें 2 तरह के अधिकारी हैं, राजपत्रित और अराजपत्रित। राजपत्रित को आप लोग गेस्टेड बोलते हैं, जिनका नाम जो है वो जो सरकार का गजट होता है, गजट पब्लिश होता है जिनमें उनका नाम होता है, उनको राजपत्रित बोलते हैं। और उसके अलावा जो अराजपत्रित लोग हैं, नॉन गेस्टेड, तो राजपत्रित में प्रमुख वन संरक्षक जिसको प्रिंसिपल फॉरेस्ट कंजर्वेटर बोलते हैं। उसके बाद अपर प्रमुख वन संरक्षक, इनको एडिशनल मुख्य वन संरक्षक चीफ फॉरेस्ट कंजर्वेटर होता है। ये आपको याद हो अगर जब हम लोग एक्ट पढ़ रहे थे, जब हम लोगों ने वन जीव अधिनियम पढ़ा, उसके बाद से वन संरक्षण अधिनियम पढ़ा, उसके बाद से वन अधिनियम पढ़ा, तो उसमें क्या है चीफ कंजर्वेटर की बात आती है। तो वो चीफ कंजर्वेटर यही है। ठीक है, सारे के सारे राइट्स जो है वो फॉरेस्ट को लेके चीफ कंजर्वेटर को दिए गए हैं। फिर उसके बाद वन संरक्षक है, वित्त नियंत्रक है, संयुक्त निदेशक है, सहायक वन संरक्षक है, उप वन संरक्षक और उप निदेशक है। इसमें बहुत सारे लोग जो हैं आपको हो सकता है फील्ड में ना दिखे, ये हो सकता है केवल हेड ऑफिस में काम कर रहे हो। ठीक, उसके अलावा फिर आपके अराजपत्रित में आता है सबसे ऊपर, ये श्रृंखला वाइज लिखे हैं, जैसे हायरार्की में सबसे ऊपर जो है वो प्रमुख वन संरक्षक है, फिर उसके नीचे अपर वन संरक्षक होंगे, उसके नीचे ये इस तरह से ये हायरार्की में दिए गए हैं। अब अराजपत्रित में सबसे ऊपर जो है वो सहायक या अपर सांख्यिकी अधिकारी स्टैटिस्टिक ऑफिसर होता है, फिर उप वन रेंजर होता है जिसको डेप्टी फॉरेस्ट रेंजर बोलते हैं। ठीक है, यह सहायक वन जंतु प्रतिपालक, फिर उसके बाद आता है आपका वन दरोगा। ठीक है, तो वन दरोगा जो है वो है उसके नीचे वन रक्षक, लिपिकीय वर्ग या तकनीकी कर्मचारी और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी। तो ये केवल 3 जो लोग हैं, ये 3 लोग जो हैं वो वन दरोगा के कंट्रोल में होते हैं। बाकी वन दरोगा से सारे अधिकारी क्या हैं, ऊपर के हैं। ठीक है, और वन दरोगा जो आपका है वो अराजपत्रित पद है। ठीक है, नॉन गेस्टेड जो है वो पोस्ट है। ठीक है, इसको आप मान सकते हैं कि ये जो पुलिस में सब इंस्पेक्टर की पोस्ट होती है, ठीक है, उस पोस्ट के इक्विवेलेंट ये वन दरोगा की पोस्ट आपकी है। ठीक है, तो ये जो हुआ वन दरोगा का आपको देख लिया है पहले क्या है। अभी इसमें उप निदेशक के नीचे भी कुछ लोग हैं, ठीक है, वो भी आप देख लीजिए। राजपत्रित में इतने ही लोग हैं। राजपत्रित में उप निदेशक के नीचे आते हैं उप निदेशक सांख्यिकी, मुख्य सांख्यिकी अधिकारी, फिर अपर सांख्यिकी अधिकारी, ज्येष्ठ लेखा अधिकारी, सहायक लेखा अधिकारी और वन राज्य अधिकारी। ठीक है, ये सारे लोग जो हैं ये लोग गेस्टेड में ही हैं, नॉन गेस्टेड में नहीं है। तो ये आपका हो गया हायरार्की। अब देखते हैं, मैंने आपको बताया कि जो एक्ट है उसमें आपको या तो चीफ फॉरेस्ट कंजर्वेटर मिलेगा या तो आपको वन बंदोबस्त अधिकारी मिलेगा, वहां पे वन दरोगा आपको डायरेक्टली नहीं मिलेगा। इसके अलावा जो उत्तर प्रदेश वन विभाग का मैनुअल है, मैंने उस मैनुअल को लगभग पूरा पढ़ने की कोशिश की है। उस पूरे मैनुअल में वन दरोगा के पद की तो बात है, लेकिन कहीं भी ये नहीं बताया है स्पेसिफिकली कि वन दरोगा को करना क्या है। ठीक है, उसमें जो भी सारे कार्य होंगे वो सारे कार्य जो हैं वो राजपत्रित अधिकारियों के नाम पे हैं, जिनमें मुख्य जो कार्य हैं वो या तो चीफ फॉरेस्ट कंजर्वेटर को दिए हुए हैं या प्रिंसिपल जो कंजर्वेटर है फॉरेस्ट कंजर्वेटर उनके नाम पे हैं। ठीक है, तो मेन जो अथॉरिटीज हैं जिनको किसी कार्य का दायित्व दिया गया है या कार्य जिनके नाम पर होना है वो वही लोग हैं। किसी भी एक्ट में वन दरोगा को स्पेसिफिकली मैंने नहीं देखा, हो सकता है मुझसे गलती भी हो गई हो, बट मैंने जितना भी इस पर रिसर्च किया है
ये टॉपिक पे मैं कम से कम पिछले 10 दिन में रिसर्च कर रहा हूँ, बिकॉज ये कहीं भी पढ़ने को मिला नहीं है। ठीक है, तो जो फॉरेस्ट मैनुअल है उत्तर प्रदेश का फॉरेस्ट मैनुअल, उसके अलावा जो फॉरेस्ट की वेबसाइट है, उसके अलावा जो एक्ट्स हमने पढ़े हैं, उन सबके एक्ट्स को निकाल के हमने कोशिश की है कि कुछ कर्तव्य आपके लिए निकाले जाएं जो क्या हो, मतलब कहीं काफी हद तक सटीक हो। ठीक, पहला तो क्या है, राज्य सरकार द्वारा जारी समस्त आदेशों का पालन उसके कर्तव्य है। वन दरोगा को राज्य सरकार जो भी कार्य देगी वो समस्त उसके आदेशों का पालन करना, ये तो कर्तव्य, ये तो नॉर्मल है। किसी भी सरकारी कर्मचारी के लिए उसके सीनियर द्वारा, उसके सुपीरियर ऑफिसर द्वारा कोई भी कार्य दिया जाए जो नीति परक है, वो उसके क्या है, कर्तव्य है उस कार्य का पालन करना। ठीक है, तो देखते हैं वन दरोगा के कर्तव्य क्या है। पहले क्या है, उसको पद स्थापना क्षेत्र, किस स्थान पे वो पोस्टेड है, उसका मुख्यालय क्या है, हेडक्वार्टर क्या कौन सा है, उसके उच्च अधिकारी, उसके जो सुपीरियर ऑफिसर्स हैं, इनके बारे में उसको जानकारी होनी चाहिए, इनकी हायरार्की के बारे में जानकारी होनी चाहिए, ताकि आदेशों के पालन में किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी ना हो और उसको पता रहे कि किस तरह की स्थिति के बारे में जानकारी किस अधिकारी तक, किस लेवल तक पहुंचाना आवश्यक है। इसके अलावा उसको क्षेत्र की सीमा, जिस क्षेत्र में पोस्टेड है उस क्षेत्र की सीमा के बारे में आपको पता होना चाहिए। वैज्ञानिक स्थिति, उसकी साइंटिफिक पोजीशन क्या है, जलवायु कैसी है वहां पे, मृदा कैसी है वहां पे जल के स्रोत कैसे हैं, किस तरह की वहां वर्षा होती है, वहां पर तापमान किस तरह से रहता है, ये सब चीजें, उसका क्षेत्रफल क्या है, सीमा चिन्हों की जानकारी, किस तरह के सीमा चिन्ह वहां पर है, क्योंकि जैसे जब कोई इसमें कोई पक्का निर्माण तो होता नहीं है, कोई साइन बोर्ड तो इसमें होते नहीं है, तो सीमा चिन्ह लगाए जाते हैं पत्थरों के नाम से या कुछ और, तो उन सब की उसको जानकारी होनी चाहिए, ताकि अगर कभी भी वन क्षेत्र में कोई घटना हो रही हो तो उसको एकदम सटीक तरह से क्या हो, ऊपर के अधिकारियों तक पहुंचा सके कि फला फला स्थान पर ये इस तरह की प्रॉब्लम है। ठीक है, सीमा का ज्ञान होना इसलिए भी जरूरत है बिकॉज कभी कोई क्रिमिनल एक्टिविटी या जो अवैधानिक गतिविधि होती है तो उस स्थिति में क्या होता है, सीमा क्षेत्र को लेकर कई बार विवाद होता है। एक अधिकारी बोलता है मेरे सीमा क्षेत्र में नहीं है, दूसरा अधिकारी बोलता है नहीं ये आपके ही सीमा क्षेत्र में है, ये मेरे सीमा क्षेत्र में नहीं है। तो इसलिए सीमा का ज्ञान होना जो है वो बहुत आवश्यक है। उसके अलावा जो वन अधिनियम है, फॉरेस्ट एक्ट है, उसके बाद अन्य संबंधित कानून है जिसमें फॉरेस्ट राइट्स एक्ट है, जिसमें जनजातियों को और अन्य पारंपरिक निवासियों को वन जो उत्पाद है उन पर अधिकार दिए हैं, उस सब के कानूनों के प्रावधान की इसको जानकारी होनी चाहिए। उसके बाद चूंकि वन क्षेत्र में क्या है, जंगली जीव जंतु भी रहते हैं, तो उसको वन संरक्षण अधिनियम के भी बारे में जानकारी होनी चाहिए। वन जो है वो पर्यावरण में बहुत महत्वपूर्ण योगदान देते हैं, तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम की जानकारी उसको होनी चाहिए। इस तरह के उसको कानूनों की जानकारी होनी चाहिए। उसके तरफ उसके अधीन जो है दंड के क्या प्रावधान है, क्या संपदा को वन संपदा में माना जाएगा, नहीं माना जाएगा, इस तरह की चीजों की क्या हो उसको जानकारी हो, ताकि उसकी निगरानी वो क्या कर सके और संरक्षण जो है वो प्रभावी तरह से कर सके। उसको पता रहे कि क्या अलाउड है क्या अलाउड नहीं है, जिस तरह से किसी भी प्रकार का कोई कॉन्फ्लिक्ट ना हो। इसके बाद उसके क्या कर्तव्य हैं, और कर्तव्य है उसका सीमा क्षेत्र में उपलब्ध वन संसाधनों एवं वन्य जीव की जानकारी। उसको पता होना चाहिए कि उसके सीमा क्षेत्र में किस तरह के वन है, कौन से पेड़ हैं वहां पे, ठीक है, उनकी आयु क्या है, ठीक है, उनको काटा जा सकता है नहीं काटा जा सकता है। उसके अलावा उस क्षेत्र में जो वन्य जीव है उनके बारे में, सबके बारे में उसको क्या हो, जानकारी हो, और उनकी रक्षा करना उसका क्या है, कर्तव्य है। वनीकरण करना और वनों का संवर्धन करना। वनीकरण करना मतलब नए वन स्थापित करना, और वन क्षेत्र का संवर्धन करना, जहां यहाँ पे क्या है किसी कारणवश वन घनत्व जो है वो कम हो गया है तो वहां पर वो पेड़ पौधे लगाकर दोबारा से उसका वन संवर्धन करना है। ये उसके जो सबऑर्डिनेट ऑफिसर होंगे, जो सबऑर्डिनेट स्टाफ होगा, उसके थ्रू उसको ये कार्य करवाने होंगे। ठीक, उसके अलावा वनों में जैसे कोई आपदा आ रही है, बाढ़ है, या वनों में आग लग रही है, जो हमने बताया था सबसे ज्यादा बड़ी समस्या है वनों में आग, इसको रोकने के त्वरित उपाय उसको करने हैं। इनकी ड्यूटी होती है कि जैसे ही इनको किसी तरह की सूचना मिलती है ग्रामीण लोगों से या किसी और क्षेत्र की से कि वहां फला एरिया में आग लग गई है, तो इनको वहां तुरंत से पहुंचना चाहिए और इनको तुरंत से वहां पर रोकथाम के उपाय करना चाहिए। बिकॉज वनों में एक बार अगर आग फैल गई तो उस आग को बुझाना बहुत मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो ये क्या करेंगे, जो इनके नीचे अधिकारी हैं, जो नीचे इनके स्टाफ है, उसके अलावा कई बार क्या है ग्रामीण लोग भी जो हैं वो इनकी सहायता करते हैं। बिकॉज अगर इनका कोऑर्डिनेशन जो है वो अगर ग्रामीण लोगों के साथ अच्छा होगा तो ग्रामीण लोग भी इनकी सहायता करते हैं, क्योंकि एक ना एक तरह से वो लोग भी इन पर आश्रित होते हैं। तो इस तरह से उसको इनकी काम करने हैं। उसके अलावा जो गैर कानूनी गतिविधियां हैं उनकी रोकथाम करनी है। ठीक है, कोई वन में ऐसे नहीं है घुसके की शिकार कर रहा है या पेड़ पौधों को काट रहा है,
ठीक है, उसके उत्पादों को अवैधानिक तरीके से कलेक्ट करके ले जा रहा है, तो ये सब कार्य जो है वो वन दरोगा के हैं। उसके अलावा दैनिक डायरी मेंटेन करना, ये जो दैनिक डायरी मेंटेन करना है, ये लगभग जितने भी अराजपत्रित अधिकारी होते हैं, जो लोग होते हैं, उन सभी के लिए ये कार्य होता है कि उनको अपने दिन भर का जो विवरण है उसका विवरण उनको एक डायरी में अंकित करना होता है, और वो डायरी उनकी सुपीरियर ऑफिसर्स द्वारा इंस्पेक्ट की जाती है, मॉनिटर की जाती है। उसी के बेसिस पे उनकी परफॉर्मेंस जो है वो परफॉर्मेंस वगैरह की जो रिव्यू है वो किया जाता है। तो ये लगभग सभी के लिए है, बहुत जनरल सा ये है कि दैनिक डायरी मेंटेन करना। इसके अलावा जो अगर वन्य जीव है किसी तरह से वो क्या है पीड़ित हो गए, उनको किसी तरह की बीमारी हो गई है, चोट लग गई है, घायल हो गए हैं, तो उनको चिकित्सीय सुविधा सुनिश्चित करना भी इसके लिए। अब ये चिकित्सीय सुविधा कैसे निश्चित कर पाएगा? पहले तो इसको पता हो कि वहां पे किस प्रकार का वन्य जीव है और उसको कैसे चोट लग गई है, तभी वो चिकित्सक को बता सकता है कि फला फला जीव को ये प्रॉब्लम है, तभी जाके उसको चिकित्सा सुविधा जो है इंश्योर की जा सकती है। इसके अलावा कुछ कर्तव्य और हैं। कर्तव्यों में क्या है? वन क्षेत्र में वन अधिकार अधिनियम के अधीन जनजातियों अथवा अन्य लोगों को मिले अधिकारों की जानकारी एवं यह सुनिश्चित करना कि ऐसे लोगों द्वारा वन संपदा का अनियंत्रित दोहन तो नहीं। जो फॉरेस्ट राइट एक्ट है, जिसके तहत क्या है, अनुसूचित जनजातियों को और अन्य परंपरागत निवासियों को कुछ अधिकार दिए हैं, तो इस वन दरोगा को ये पता होना चाहिए कि वहां पर कौन कौन सी जनजाति हैं, कौन कौन से लोग हैं जिनको उसके वन क्षेत्र में आने वाले वनों की संपदा पर अधिकार दिया है, और ये अधिकार किस हद तक दिए हैं। उनको क्या दिया है? केवल चराई का अधिकार दिया है, उनको वन उपज वहां से एकत्र करने का अधिकार दिया है, उनको वहां के जो जल स्रोत हैं उन पर अधिकार दिया है, उनको अधिकार अगर दिया है तो क्या उनको स्वामित्व का अधिकार दिया है, या स्वामित्व का अधिकार नहीं दिया है तो केवल उनको उपयोग का अधिकार दिया है। इन सब बातों की उसको जानकारी हो, ताकि अगर कभी वो लोग जो है वो वन क्षेत्र में प्रवेश करते हैं तो बीच में आपस में जो हो वो कॉन्फ्लिक्ट ना हो, किसी तरह का विरोधाभास ना हो। मान लीजिए उनको अनुमति है कि आप जो यहाँ से तेंदुपत्ता इकट्ठा कर सकते हैं, और ये वन दरोगा को पता नहीं है और वो बोल रहा है कि नहीं आप ये तेंदुपत्ता इकट्ठा करके नहीं ले जा सकते हो, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? फालतू में जो है आप जो कॉन्फ्लिक्ट है, जो विरोध है वो बढ़ेगा। एवं इसको ये भी देखना है कि जिन लोगों को ये अधिकार दिए हैं वो क्या कर रहे हैं? अनियंत्रित तरह से दोहन तो नहीं कर रहे हैं। लाइक उनको केवल चराने का अधिकार है, ठीक है, तो ऐसा तो नहीं है कर रहे हैं कि वो चराने के अधिकार के आड़ में वन संपदा को क्या कर रहे हैं? अनियंत्रित तरीके से उसका दोहन कर रहे हैं। जो गतिविधियां उसके अंदर अलाउड नहीं है वो गतिविधियां तो वो कर रहे हैं। इस तरह के उसके कर्तव्य हैं। उसके अलावा जो है वो जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं, अगल बगल के उसके जो क्षेत्र के सटते हैं या जो क्षेत्र के भीतर निवास करते हैं, उन लोगों के बीच जागरूकता अभियान चलाना है। उनको बताना है कि ये वन कितने महत्वपूर्ण है, किस तरह से ये सेंसिटिव है, पर्यावरण संरक्षण को लेकर, जलवायु को लेकर, ये सभी बातों को लेकर उनको क्या करना है? जागरूक बनाना है, उनको संवेदनशील बनाना है। उसके अलावा उसको जो वन राजस्व है उसको एकत्रित करना है, और ग्रामवासियों को वन नीति नियमों की जानकारी देना तथा उनकी आवश्यकता से विभाग को अवगत कराना। ये क्या करेगा? जो वन दरोगा होगा, जो लोकल पॉपुलेशन है और जो इसके ऊपर के अधिकारी हैं, ठीक है, जो पॉलिसी मेकिंग में है, उनके बीच ये एक इंटरफेस का काम करेगा और बताएगा कि हमारे क्षेत्र में जो ग्रामवासी हैं, जो लोग हैं, उनको इस तरह की आवश्यकताएं हैं, अगर इसके लिए कोई प्रबंध किया जा सकता है तो वो प्रबंध करवाना उसका कर्तव्य है। ठीक है, तो ये सारे तो उसको कर्तव्य हो गए। इन्हीं कर्तव्यों को ठीक तरह से चलाने के लिए उसको कुछ अधिकार दिए गए हैं, कुछ राइट दिए गए हैं। अगर उसको कुछ राइट नहीं दिए जाएंगे और अगर वो किसी को बोलता है कि ये तुम गलत काम कर रहे हो, तो बोलेगा कि तुमको क्या मतलब है, तुमसे क्या। जब उसके पास किसी तरह का कोई अधिकार नहीं होगा तो वो किसी को कैसे ये कार्य करने से रोक सकता है। तो उन्हीं के जो कर्तव्य हैं उनके सुचारू रूप से अनुपालन के लिए उसको कुछ अधिकार दिए गए हैं, जिसमें सबसे पहला अधिकार है CRPC, ठीक है, जिसकी धारा 156 के अंतर्गत पुलिस अधिकारी को जो भी शक्तियों का प्रयोग करता है वही शक्तियां वन दरोगा को दी जाती हैं। ये हमारा जो है CRPC है, ठीक है, ये एक हमारा कोड है, ठीक है, जिसके तहत क्या है, उसमें बहुत सारा के जो है अपराध गतिविधियों को क्या किया है, नामांकित किया है और उनकी बहुत तरह की परिभाषाएं लिखी हैं। तो उसी के अंतर्गत धारा 156 के अधीन जो एक पुलिस अधिकारी को शक्तियां दी हैं, जैसे उसको गिरफ्तार करना है, किसी को निरुद्ध करना है, किसी का सर्च लेना है, ठीक है, इस तरह की जो उसको शक्तियां दी गई हैं वही सारी शक्तियां वन दरोगा की भी दी गई हैं। लाइक अगर कोई जो है गैर कानूनी गतिविधि में संलिप्त पाया जाएगा तो वन दरोगा उसको क्या कर सकता है, उसको गिरफ्तार कर सकता है। मान लो उसको क्षेत्र में कोई व्यक्ति मिलता है, उसको लगता है कि इन्होंने क्या है, यहाँ से संपदा जो है वो इकट्ठी की है, तो वो उनकी तलाशी ले सकता है। ठीक वैसे ही वनों में प्रवेश करने वाले व्यक्तियों की पहचान एवं आवश्यकता होने पर उनकी तलाशी। कोई व्यक्ति अगर वन क्षेत्र में घुसना चाहता है तो पहले वो उनसे पूछ सकता है कि आपकी पहचान क्या है, आप अपनी पहचान सुनिश्चित कीजिए, आप इस वन क्षेत्र में क्यों एंटर करना चाहते हैं और उनकी क्या है
तलाशी भी ले सकता है। बाकी गैर कानूनी गतिविधियों में संलिप्तता पर निरुद्ध करने का अधिकार, अरेस्ट करने का अधिकार, और उसके अलावा इन अपराधियों पर मुकदमा दर्ज चला सकना, मतलब दर्ज करना और उन्हें अदालत में पेश करना, ये सारे कार्य जो है वो वन दरोगा कर सकता है। ठीक है, तो मुझे लगता है इतने में ये कवर है, बिकॉज ये जो अधिकारी है ये पॉलिसी मेकिंग में बहुत ऊपर नहीं है, डिसीजन मेकिंग की प्रोसेस में भी ये बहुत ऊपर नहीं है, इसके ऊपर एक प्रॉपर बहुत बड़ी हायरार्की की चेन है। तो इसको मेनली जो काम करना है वो अपने सुपीरियर्स को जो है वो इन्फॉर्म करना है, सुपीरियर्स के जो आदेश है उनको पालन करना है, और वन क्षेत्रों का क्या करना है, समुचित प्रबंधन करना है, और ग्रामीण लोगों के बीच में और अधिकारियों के बीच में, सरकार के बीच में एक इंटरफेस का कार्य करना है। तो ये वन दरोगा के अधिकार हो गए। ठीक है, चैप्टर में इतना ही है, इससे अधिक मुझे कुछ समझ में नहीं आया कि इससे क्या आपको और बताया जाए। बाकी अगर कुछ और मिलता है तो अभी हम लोग टेस्ट सीरीज चला रहे हैं, उस टेस्ट सीरीज में आपको वो क्वेश्चंस दे दिए जाएंगे। ठीक है, तो इस चैप्टर में इतना ही। बाकी आपको ये कैसा लगा, कंटेंट कैसा लगा, ये आप हमें प्लीज लाइक करके कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बाकी फ्री पीडीएफ्स के लिए आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लें, करंट अफेयर्स के वीडियोस और टेस्ट सीरीज भी आप यहाँ से ले सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। बाकी अब नेक्स्ट चैप्टर के साथ आपको मिलते हैं बहुत जल्दी ही, तब तक के लिए धन्यवाद।